हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए क्वेश्चन नंबर आपकी 1.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि यानी कि कैसे आपकी भाज्य संख्या है। ये संख्या है, मान लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक संख्या बनती है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है, यानी कि कैसे ये भाज्य संख्या है। तो आपको डेफिनेशन लिख के मैंने समझा दिया है। आपको देखो ये डेफिनेशन लिख दी है। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि कोई भी संख्या होगी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, यानी कि उनके गुणनखंड 2 होते हैं। एक गुणनखंड तो क्या होता है? 1 होता है। दूसरा गुणनखंड क्या होता है? स्वयं होती है, यानी कि वो संख्या खुद स्वयं होती है। जैसे दोनों का एग्जाम्पल देखिए, आपको अभाज्य संख्या बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पहले भाज्य की डेफिनेशन लिखनी है, फिर अभाज्य की डेफिनेशन लिखनी है और इनके एक एक एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन को समझाना है। मैं भी आपको ऐसे ही समझाऊंगा। इनके पहले डेफिनेशन लिखोगे आप क्वेश्चन में, तो डेफिनेशन लिख दी, वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब देखो गुणनखंड कैसे आपको समझा देता हूँ। जैसे 4 आपकी अभाज्य संख्या होती है, देखो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे। इसमें देखो गुणनखंड क्या होते हैं जिसके कितने खंड किए जा सकते हैं। देखो एक तो इसमें 1 का डिवाइड हो रहा है और इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है और 4 का डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो गए? ये 4 हो गए इसके गुणनखंड। अभी देखो कोई भी नंबर या गुणनखंड ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो 4 है, जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो इसके देखो गुणनखंड लिखेंगे तो 1 × 2 × 5, यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। यानी कि देखो एक तो इसमें क्या हो रहा है और एक यहाँ पे इसमें देखो 10 का भी डिवाइड जाता है, तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यानी कि इसके ये सारे क्या है? गुणनखंड हैं। और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो आपका ये इस रूप में लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में देखोगे आप ध्यान से तो +13 हो रहा है। अब देखो कोई भी नंबर है, अपन प्लस होता है उसको सिंबल को सॉल्व करने के बाद में अपन पता लगा सकते हैं ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। जैसे ये नंबर है, आपको देखने में क्या लग रहा है? भाज्य संख्या है, लेकिन मैं इसमें +1 और कर देता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा आपका भाज्य संख्या है या अभाज्य है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11। तो आपको पूरा सॉल्व करने के बाद में पता चला कि ये 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, 3 × 5 × 1 + 1। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15 + 1, तो ये 15 और 1 क्या हो गया? 16 हो गया। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 16 भाज्य संख्या है। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद में, क्योंकि प्लस का सिंबल सोल्व होगा, उसके बाद में आपको पता चल पाएगा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। और आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन तो आराम से याद होगी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 का भाग जाता है और एक खुद का यानी कि 3 का। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य और अभाज्य का पता इस मेथड से लगाएंगे, क्योंकि पहले अपने को प्लस का सिंबल सोल्व करना होगा। तो इसको मिटा देता हूँ, आप डेफिनेशन इसकी नोट कर लेना। अब देखो इसको सोल्व कर दे, इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट वाला नंबर लेते हैं, इसको पहले चेक करेंगे भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो 7 × 11 × 13 प्लस
अब देखो या तो इसको मल्टीप्लाई करो पूरा, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, +13 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके समझाता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा और उसमें 13 और मल्टीप्लाई प्लस। अब 77 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1001 + 13 यानी कि 1014 हो जाएगा। 1014 हो गया। अब देखो ये 1014 हो गया। फिर से आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे कि इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें देखो 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 07। ऐसे आप फैक्टर करके चेक करोगे कि ये भाज्य संख्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ठीक है। अब देखो इस डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपको पहले एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बाद में आपको फिर से आपको गुणनखंड। तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे अपन एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब देखो ये मेथड है। अब देखो ये आपको तो यही बताना है कि 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसे चेक कर लेते हैं, 7 × 11। अब देखो ये दोनों प्लस के रूप में है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं इन दोनों में से कॉमन लेऊंगा, 13 को मेरा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे भी 1 बच गया। अब देखो इस कोष्टक को मैं पहले सॉल्व कर सकता हूँ, 7 × 11 × 13 × 2। अब देखो ये गुणा के रूप में आ गए सारी संख्या। तो देखो 2 से ज़्यादा है यानी कि गुणा के रूप में, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगी देखो 2 से, आप लिख दोगे आंसर कि 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह अभाज्य संख्या है। तो यह मैं लिख देता हूँ आपके अभाज्य संख्या। अब देखो दूसरी संख्या लेते हैं। अब ये आपकी पहली संख्या तो आपकी प्रूफ हो गई कि ये अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। अब देखो दूसरी संख्या लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो मैं ये काम करता हूँ, इस 5 को उठा के लास्ट में ले जा सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 यानी कि इंटू के रूप में लिखा है, लेकिन मैंने इस नंबर को थोड़ा सा लास्ट में ले गया, आगे ले गया, +5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ×5 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा +1, यानी कि दोनों जगह 1 1 बच गया, कॉमन ले लिया तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 तो ऐसे कैसे, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये देखो आपके गुणनखंड के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो इसको तो बहुत सारी गुणनखंड है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। वे संख्या है जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य, ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपकी ये दोनों आपने भाज्य संख्या प्रूव कर दी, तो आप लास्ट में लिख देना इन दोनों को इस रूप में लिख के, यानी कि भाज्य संख्या है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं।